10 जून से 16 जून तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 10 से 16 जून तक के कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये जो 7 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे और इन 7 दिनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, किन ग्रहों की युति होगी और उनसे किस तरह के योग बनेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर मिलेगी। तो मैं बात कर रही हूँ 10 जून से 16 जून तक के राशिफल के बारे में। इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो चंद्रमा की कर्क राशि में उपस्थिति के साथ होगी। कर्क से सिंह और कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और तुला राशि में। और इन जो चंद्रमा का प्रवेश है, जो चंद्रमा के नक्षत्र के है, उनके हिसाब से दिनचर्या में बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो 10 जून का दिन है ये चतुर्थी तिथि भी होगी, जिसको विनायक चतुर्थी बोलते हैं। और 2 ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है इस सप्ताह में। पहला तो 14 जून को बुध जो है वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले ही दिन 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो कि मिथुन राशि में होगा। बुध की राशि में मिथुन आ जाएंगे, मित्र की राशि में होंगे और बुध खुद अपनी राशि में विराजमान होंगे। एक बहुत ही अच्छा संयोग यहाँ बनेगा। एक तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, दूसरा ये बुध जो है अपनी राशि में आकर पावरफुल स्थिति में होंगे, तो जो बुधादित्य योग बनेगा वो भी बड़ा ही पावरफुल योग बनेगा और ये एक तरह का राजयोग होता है। इसके अलावा कई और योगों का निर्माण इस सप्ताह में होने वाला है। 4 और शुभ योग इस सप्ताह में बनेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अब ये जो योग हैं इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आएगा, चलिए जानते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह में चीज़ें जो हैं आपको मैनेज करनी होंगी। और मैनेज कैसे करनी होंगी कि फ्लक्चुएशन होता रहेगा, यानी कभी उतार कभी चढ़ाव, इस तरह की स्थिति होती रहेगी। आप अपने जीवन की गाड़ी को सरपट दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो रुक रुक कर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना है, अपनी काम पर फोकस अच्छे से करना है। जो चीज़ें आपको पीछे धकेलने का काम कर रही हैं उन पर काम करना है। जो इस राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनको कार्य क्षेत्र में किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही अगर करते हैं तो उसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो लापरवाही करने से बचें, वरना आपके जो सीनियर हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आप सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचना है, काम पर फोकस बनाकर रखना है, जो आपको काम दिया है उसको पूरा करना है। और कई बार होता है ऑफिस में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करने के लिए तत्पर होते हैं। अब ऐसे लोगों से भी सावधानी रखनी है, जिनको गुप्त शत्रु बोला जाता है। और इन चीज़ों से अगर आपने सावधानी रखी, ऐसे लोगों से बचकर रहे, तो चीज़ें आपके हक में होंगी। देखिए, निजी जीवन में अगर देखा जाए तो निजी जीवन में जो भूमि भवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद दिखाई दे रही हैं। भाई बहनों के साथ स्थितियों को अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपका जो मन है वो पढ़ने पढ़ाने में, अध्ययन और अध्यापन, इनमें बहुत आपकी जो है जागरूकता बढ़ने वाली है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद सप्तम में, उसके बाद अष्टम में। अब अष्टम में तो चंद्रमा देखिए पीड़ित होते हैं, क्योंकि अष्टम में तो वो नीच के हो जाते हैं। उसके बाद नवम में। तो सप्ताह का जो अंतिम समय है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ खर्चे भी होंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तब आपको अपना हर एक कदम सावधानी पूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब आप सावधानी से काम करेंगे तो जहाँ जहाँ से आपको प्रॉफिट होना है वहाँ वहाँ से आपको प्रॉफिट हो पाएगा। अब इस दौरान आपको अपने व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में उम्मीद से कम लाभ ना हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि जब आप जितना आप अपने काम पर फोकस रखेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अगर बात की जाए उन लोगों के बारे में जो राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के जो प्रयास हैं उनमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। रोजी रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने की तरफ काम करेंगे और अपने रिश्ते नातों को बेहतर बना भी पाएंगे।
इस सप्ताह में अपने करियर के प्रति आपको ज़्यादा समर्पित रहना है, अपने बिजनेस के प्रति आपको ज़्यादा समर्पित रहना है। जितना अधिक आप उनकी तरफ ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र में साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो साझेदारी में किसी भी काम को करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, या फिर आप साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन भूमि भवन से जुड़ी चीज़ें जरूर आपको अच्छी रिजल्ट देने का कार्य करेंगी। माता को अगर पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। देखिए, बिजनेस में अगर आप काम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, नया काम करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह में ना करें। इस सप्ताह के बाद आप कर सकते हैं, या सप्ताह के अंतिम दिन आप कर सकते हैं। अंतिम दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके लिए अच्छा योग बनेगा, तब आपके लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी। यहाँ क्योंकि चंद्रमा अभी छठे भाव में है, फिर सप्तम में जाएंगे, उसके बाद अष्टम में जाएंगे, और चंद्रमा की स्थिति तभी आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है। आपके जो अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जागरूक रहेंगे आप, हर एक चीज़ से निपटने के हक में रहेंगे आप। और इस समय अवधि में आप देखिए, जब हफ्ता शुरू होगा ये, तो शुरुआत से ही आप पैसे की बचत करने के बारे में सोचेंगे, और घर के करीबियों से, अपनों से, इन सभी लोगों से आपको बचत करने की चीज़ों की तरफ से सुनना भी पड़ सकता है। तो जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। बस परिवार में शांति बनाए रखें, तालमेल बिठा कर रखें, चीज़ें ठीक रहेंगी। और हाँ, भागीदारें हैं जो आपके, उनके साथ अच्छे संबंध बना कर रखें। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा नहीं है तो देखिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, बस थोड़ी सावधानी तो रखनी है। उसके बाद जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों का सही रूप से फ़ायदा उठाएं। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन में आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका मन भ्रमित हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने काम पर फोकस बनाकर रखें। प्रेम और शैक्षिक जीवन में सही तालमेल बिठाना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रेम के लिए सारी उम्र पड़ी है, लेकिन अगर आपका ये समय निकल गया जो आपकी शिक्षा के लिए है, जो आपके करियर को बनाने के लिए है, तो सारे जीवन उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि सप्ताह का जो समय है, या ये जो समय अभी चल रहा है, ये आपको अपनी शिक्षा को देने की ज़रूरत है। अपनी शिक्षा के प्रति आपको समर्पित होने की ज़रूरत है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हो पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं। तो इन छोटी चीज़ों पर आपको काम करना है, अपने चारों तरफ देखकर आपको काम करना है, ताकि आप अपने जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा जागरूक रह सकें, उनको प्राप्त कर सकें। देखिए, जो भी शनिवार का दिन सप्ताह में आता है, शनिवार के दिन किसी भी बुजुर्ग को कोई वस्त्र दान आप ज़रूर कर दें, किसी भी बुजुर्ग को, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए स्थितियां काफ़ी ठीक रहेंगी। और शनि जो कि आपके लगन में विराजमान है, उनकी तरफ से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।